हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज प्यारे बच्चों हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं किस पर, कूलॉम्स लॉ पर। जैसा कि आपको पिछले वाले लेक्चर्स में क्या हुआ था भाई, देखो मूल आवेश के बारे में डिस्कस किया था, क्वार्क के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात किया था। आज हमें बात करना है किस पर, कूलॉम्स लॉ पर। देखिए आप सब लोग है ना, देखिए इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। देखिए क्या होता था पहले, अगर हमारे पास दो आवेश हैं, कितने आवेश हैं, दो आवेश, एक मान लीजिए ये प्लस है ये भी प्लस है। अगर इसको पास में लाया जाए तो आप देखेंगे ना ये प्रतिकर्षित होंगे। अगर उसमें से एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव, तो ये आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं यहाँ पर, अगर आवेश है दो या दो से ज़्यादा है तो बल लगेगा। अब उस बल की बात किया जाए भाई, उस बल का मान क्या होगा। आपको अभी तक यही समझ में आया भाई बल लगा है, लेकिन आपको कभी नहीं बताया गया इस बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमें कुछ ऐसे रिजल्ट प्राप्त करना है कि भाई कितना बल लग रहा होगा अगर इतने दूर पर ये रखे हुए हैं, तो उसी चीज़ के बारे में हमें बात करना है। वो किसने फाइंड आउट किया था, कूलाम ने किया था। बहुत सारे साइंटिस्टों से पूछा गया भाई बताइए इनके बीच में कितना बल लग रहा होगा। वो सब लोग केवल एक ही वर्ड बोल के जा रहे थे, भाई अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लग रहे हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित हो रहे हैं, बल तो लग रहा है, लेकिन सब लोग नहीं बता पा रहे थे कितना फोर्स लग रहा है। तो उसी बीच में एक आदमी टपका, उसका क्या नाम था, कूलाम था। क्या नाम था, कूलाम। तो इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2 है, कैसा आवेश होना चाहिए बोलो, बिंदु आवेश होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, और इन्होंने बोला कि अगर कुछ दूरी पर ये रखे हैं तो इनके बीच में बल लगता है। क्या लगता है, बल लगता है, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का भाई। ठीक है, अच्छा ये माध्यम अभी हम लेते हैं एयर माध्यम या वैक्यूम। वैक्यूम को है ना क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात। और एयर की जगह तो आप जानते हैं इसको क्या कहेंगे हिंदी में, वायु माध्यम। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था वायु में या निर्वात में किया था। अब इसके अकॉर्डिंग भाई इस बल जो यहाँ पे लग रहा है आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर है ना तो प्लस से शो कर रखा है ना तो माइनस से। बस आप यहाँ पर ये समझेंगे, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना, है फोर्स लग रहा है तो वो भाई आकर्षण का हो सकता है या प्रतिकर्षण का। तो इनके अकॉर्डिंग जो फोर्स आया, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, अगर कोई दो बिंदु आवेश, कैसे आवेश बोलो, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है ना, कुछ दूरी पर रखे हैं तो उन पर क्या लगेगा, बल। कैसा बल होगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का। तो एक बार फिर से, अगर दो बिंदु आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं, ठीक है, तो उनके मध्य बल लगता है, वह बल कैसा हो सकता है, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। तो उस जो बल का मान होता है ना इनके अकॉर्डिंग, तो इन्होंने बोला कि भाई जो इस बल का मान होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों चार्ज के गुणनफल के। यानी कि जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वह अनुक्रमानुपाती होगा चार्ज आवेशों के गुणनफल के। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये देखा गया जैसे जैसे दूरी बढ़ाते गए है ना, फोर्स की वैल्यू बहुत तेज़ी से घटती गई, बहुत तेज़ी से क्या होती गई भाई, घटती गई। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज़ सीख सकते हैं, अगर जब पास में लाते हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और जब दूर ले जाते हैं तो बहुत तेज़ी से क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो उस केस में जब बहुत तेज़ी से हो, चाहे घटना चाहे बढ़ना, ठीक है, तो उसको अनुक्रमानुपाती में लेते हैं। कैसे लेते हैं, अनुक्रमानुपाती में। लेकिन अगर उसका काम बहुत तेज़ी से या बहुत कम हो रहा है तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो इन्होंने ये दो स्टेटमेंट बोला और बोला सर अगर इन दोनों को आप मिला दो, इन दोनों को अगर आप मिला दो तो ये अनुक्रमानुपाती होंगे किसके, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के। अब आप देखिए अगर इस अनुक्रमानुपाती को हटाया जाए ना तो एक कांस्टेंट आता है, एक क्या आता है, कांस्टेंट। उस पूरे कांस्टेंट का क्या नाम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 बोलो। ठीक है, इनटू ऊपर दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई है और नीचे आपका क्या है, R स्क्वायर है। ठीक है, तो ये किसने बताया था, कूलाम ने बताया था। ठीक है, अब हम इसके क्या करते हैं ना, डेफिनेशन को यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, फिर आपको मैं एक बार और समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इसका मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है।
तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है भाई, जैसा मैंने बताया वैसा ही लिखा है। अगर हमारे पास क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, तो इनके बीच में क्या लगता है भाई, बल। अब वो है बल आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण का हो सकता है। तो वह जो बल होता है ना, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, बल की दिशा को अगर फाइंड आउट करना है तो ये जो लाइन इसको जोड़ती है ना, तो इसी लाइन के या तो भाई इधर बल लगेगा या तो इधर लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन दोनों आवेश को जो लाइन जोड़ती है उसी लाइन के अनुदिश क्या होता है, बल लगता है। ठीक है, तो ये किसकी दिशा हो गई भाई, बल की दिशा हो गई। ठीक है, अच्छा इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे देखते हैं भाई ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। ठीक है, और इसकी पूरा मान क्या होता है ना, इसके बारे में हम डिटेल में अब चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करिए। तो देखिए बच्चों, यहां पर आपका जो था F इजकल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट बोलो इंटू Q1 Q2 अपान क्या, R स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक क्या है भाई, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। आपको है ना उसी के नीचे लिखना है इसको, नियतांक है। ठीक है, जिसका मान ठीक है, मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, 9 × 10 टू पावर 9। ठीक है, अच्छा इसका जो मात्रक लिखा जाएगा वो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होगा बोलो, अरे यार कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, ये है। और आगे देखिए, और एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलो या एप्सिलॉन 0 बोलो। ठीक है, तो देखिए इसको हम कहते हैं, इसको देखिए नॉट का मतलब क्या होता है, वायु माध्यम। जो आपके आवेश रखे थे ना Q1 Q2, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ पे रखा था, एयर माध्यम में या निर्वात में। तो निर्वात को शो करने के लिए, ध्यान रखें, निर्वात को क्या करने के लिए, शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, नॉट। इसका सिर्फ यही मतलब है, क्या होता है भाई, नॉट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ना निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात या वायु माध्यम की क्या, विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट को निर्वात या वायु माध्यम की क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता, शीलता। ठीक है, ये इसका नाम है, विद्युतशीलता है। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब ध्यान रखना है, ये तो इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट, लेकिन काम क्या होता है, ये मीडियम को डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है, मीडियम को बताता है। ठीक है, अच्छा अभी हम चार्ज को कहाँ पर रख रहे हैं भाई, निर्वात में या वायु में। अब आगे अभी अगर हम है ना उसी आवेश को पानी के अंदर डाल दिया जाए या तेल में रख दिया जाए, तो माध्यम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको थोड़ा लगना चाहिए, अगर उसी आवेश को उतने ही दूरी पर अगर उसको है ना जल में या ऑयल में, तेल में रख दिया जाए तो बल का मान थोड़ा कम हो जाता है। अब वो कैसे कम होता भी हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको इतना थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा कभी भी बल लिखेंगे तो इसका मात्रक हम लिख देंगे साथ में। ठीक है, और अभी हम इसका सदिश रूप भी देखेंगे। क्यों, क्योंकि भाई बल आपका क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अच्छा अब देखिए बच्चों, अगर इन्हीं आवेश को है ना किसी अन्य माध्यम में रखा जाए, ठीक है, अन्य माध्यम को हम कहते हैं, देखिए जो अन्य माध्यम है ना, अन्य माध्यम में आपका क्या क्या आ जाएगा, वायु और निर्वात को छोड़ करके, जिस चीज़ का नाम आपके दिमाग में आता जाए वह आपके क्या होंगे, अन्य माध्यम होंगे, है ना। अन्य माध्यम को हम के से डिनोट करते हैं, किससे, के से, जिसका नाम होता है एक बढ़िया सा प्यारा सा, उसका क्या नाम है, बोलो, माध्यम की परावैद्युतांक, माध्यम की क्या, परावैद्युतांक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, कांच हो सकता है, ठीक है, कागज हो सकता है, कागज, ठीक है, और उसके बाद तेल हो सकता है, ठीक है, और आप बहुत सारे ले सकते हो नाम आदि, आप फिर अभ्रक हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, अन्य माध्यम होते हैं। आप इसको जहाँ जहाँ रख सकते हैं और उनके बीच में क्या लग जाए, बल लग जाए। ठीक है, अब क्या होता है ना,
वही चीज़ मान के चलिए दूरी r है, अगर इनके बीच में बल देखा जाए तो कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नॉट तो होता है, और नीचे आपका क्या होगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब क्या है कि जब किसी दिन ये किसी अन्य माध्यम में होगा तो ठीक है, तो k से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, ठीक है। अब ये कैसे आया मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा इसको दिमाग में रखना है। ये अन्य माध्यम के लिए है, ठीक है, किसके लिए है, अन्य माध्यम के लिए। और जहाँ आपका k क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है, परावैद्युतांक है। देखिए जो k होता है ना एक अनुपात होता है, k क्या होता है, अनुपात होता है। ये जो k होता है ना ये कहता है सर हमारी जो वैल्यू होती है ना, वायु माध्यम में बल ले लो और किसी अन्य माध्यम में बल ले लो, ठीक है, उसका अनुपात या परावैद्युतांक। देखिए ये कहता है अन्य माध्यम का आप ले लीजिए क्या, वैद्युशीलता, और निर्वात की वैद्युशीलता का जो अनुपात होगा, चाहे आप इससे डिफाइन कर दें चाहे इससे कर दें, दोनों सही है, ठीक है। तो मतलब ऐसे आप बोलेंगे वायु माध्यम का बल और अन्य माध्यम बल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, है ना। अब ध्यान रखें कि अगर k की वैल्यू 1 है, क्या है 1, ठीक है, तो ये आपका वायु माध्यम होता है, वायु या निर्वात होता है, वायु या क्या होता है, निर्वात होता है। अरे यार बोलो आया कि नहीं आया समझ में। अगर k की वैल्यू है ना 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो कोई अन्य माध्यम होगा, क्या होगा, कोई अन्य माध्यम होगा। लेकिन k की वैल्यू है ना आपका निगेटिव में नहीं होगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता है। सबसे कम k की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। तो आपको है ना अब मैं बताने जा रहा हूँ है ना, ये चीज़ है ना कैसे आया इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास वही आवेश, ठीक है, मान के चलिए Q1 है, ये क्या है Q2 है, ठीक है, कितने दूरी पर है R, कितने दूरी पर है R, ठीक है। ये कौन सा माध्यम है, एयर माध्यम है, ये आपका वैक्यूम है। वैक्यूम को क्या कहते हैं, निर्वात, क्या कहते हैं, निर्वात, ठीक है। तो अगर देखा जाए भाई जब ये वायु या निर्वात में है तो इन पर बल कितना लगता है, इन पर क्या लगता है, आप यहाँ पर हेडिंग क्या लिख सकते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कैसे इसको डिफाइन किया गया है। देखिए वायु माध्यम में आपका जो बल होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 या नॉट बोलेंगे, ऊपर चार्जों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे क्या करते हैं, आर स्क्वायर करते हैं। यहाँ तक तो शायद कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर मैं बोलूँ है ना, इन्हीं आवेश को किसी एक ऐसे माध्यम में रखा जाए, ठीक है, मतलब वही आवेश हो वही दूरी हो, Q1 Q2 आपके वही आवेश हैं और वही दूरी है, लेकिन इनका माध्यम बदल दिया गया, ठीक है, कोई अन्य माध्यम ले लिया गया, ठीक है। अब ये इस बार है ना वायु और निर्वात माध्यम नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आप देखिए आप इससे ना नोट्स को प्रॉपर बनाते जाइए, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से है ना, अच्छे लेवल से होंगे। यहाँ पे हम हर टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, हर टाइप के थ्योरी को देखेंगे, ठीक है, ये सब आपके लिए है। तो देखिए अगर मैं बोलूँ है ना अन्य माध्यम में जो बल होगा वो कितना आएगा, Fm = कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों यहाँ पे क्या आएंगे भाई, दोनों का क्या होगा, ऊपर इंटू होगा, ठीक है, और नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन है और ये सेकंड है। अगर मैं बोलूँ है ना पहले और सेकंड को क्या कर दो, डिवाइड मार दो, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। तो अगर आप डिवाइड करते हो एफ है अपान क्या, एफ एम। अब आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अरे लो मैं लिख देता हूँ यार, 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान क्या, आर स्क्वायर। और नीचे क्या होगा आपका, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने नॉट नहीं लगाया है, केवल क्या लिखा था, एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि ये खुद कह रहा था। नॉट तब लगाओगे जब ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे हो रहा होगा, एयर में। लेकिन जब कोई अन्य माध्यम होगा, वायु नहीं होगा, तो केवल क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। क्या आएगा, एप्सिलॉन। अरे बोल दिया करो यार, ऐसे नाम याद हो जाएं। देखो इसका मान रखो यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान क्या, आर स्क्वायर। ये खचाखच कट गए, कटे कि नहीं कटे, ये भी कट गए, ये ऊपर गया, ये नीचे रह जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे एप्सिलॉन अपान क्या गया,
एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, के। इसी के का क्या नाम होता है, परावैद्युतांक। क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का क्या, परावैद्युतांक। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, अगर आपसे कोई पूछ ले बताइए माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए आप ऐसे डिफाइन करेंगे, वायु माध्यम में बल और अन्य माध्यम का जो बल होगा वही आवेश होने चाहिए, वही दूरी होना चाहिए, है ना। तो उनका जो अनुपात आएगा वो किसके बराबर होगा, माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होगा। ठीक है, तो इन्हीं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे के की वैल्यू अगर कितनी है 1, तो ध्यान रखेंगे कौन सा माध्यम होगा, वायु होगा या निर्वात होगा। ठीक है, अगर के की वैल्यू है ना 1 से क्या है भाई, ज़्यादा है। ठीक है, 1 से क्या है, बोलो भाई, 1 से ज़्यादा है, तो ये आपका कोई अन्य माध्यम होगा, अन्य माध्यम। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इसके महत्व को समझेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को हम सब लोग देखने जा रहे हैं, तो इसको आप नोट डाउन करिए। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा। अभी हमने क्या बोला था भाई, इसके महत्व को समझेंगे, लेकिन बाद में, थोड़ा सा भी वेट करिए। ठीक है, इसको पहले ख़त्म कर देते हैं। तो आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, F इजकल टू 1 अपान, बोलो यार, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान क्या, आर स्क्वायर। एक काम करो, इसको इधर लाओ और इसको यहाँ पे लेके आओ। तो एप्सिलॉन नॉट इजकल टू कितना, 1 अपान 4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपान क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके मात्रक की बात हो, किसकी बात हो, मात्रक की। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो ऊपर कूलाम का क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि कूलाम का क्या हो गया भाई, स्क्वायर। कूलाम का क्या हुआ, बोलो स्क्वायर। नीचे ये बल है, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। यार सही है, सही है। और अब देखो, अगर हम इसके बीमा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बीमा, तो देखिए इसके बीमा को हम एक लाइन में निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर हम Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है ना, तो इसका बीमा जो होगा, I का क्या होगा भाई, A, और T का क्या होगा, कैपिटल T। भाई I का जो बीमा होता है ना, वो क्या होता है, A होता है। क्या होता है, A, और T का क्या होता है, कैपिटल T। ठीक है, ये किसकी बीमा आ गई है, Q की। और बल का आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। mL पावर माइनस क्या होता है, 2। लंबाई को L से शो कर लेते हैं और द्रव्यमान को M से, समय को तो T से, है ना। अगर आप, है ना, अगर ये वाला चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बीमा कैसे निकालते हैं, तो आप हमारे उसमें प्ले लिस्ट में होगा एक लेक्चर क्लास 11th का। ठीक है, तो उसमें उसको आप जा कर के देखिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपको बताया गया है, बस केवल आपको 7-8 याद रखने हैं, सब अपने आप आ जाते हैं। देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालना है ना, कूलाम का क्या होगा, 80 होगा, 80 भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। और n का मतलब फोर्स की बीमा क्या होती है, F/m/L पावर कितना, -2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मीटर है, मीटर का क्या होता है भाई, लंबाई से रिलेटेड है, यानी कि L स्क्वायर। जरा देखो, ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ तक समझ में आया ना। सबसे पहले m को लिखेंगे, m को ऊपर ले चलो, ऐसे तोता उड़ मैना उड़ ऐसे खेल खेलते हैं। ठीक है, m को ऊपर ले चलते हैं, चलो m ऊपर गया, पावर कितना हुआ, -1। l से बात करो, l ऊपर है, नहीं है, l का मल्टीप्लाई l में होगा, l³ होगा, लेकिन l³ ऊपर जाएगा, l पावर -3। अब देखो t को लेके आओ, t ऊपर जाएगा तो t पावर पहले से 2 है, और यहाँ पे कितना है, t पावर -2, ये ऊपर जाएगा, प्लस का 2 होगा, तो ऐड हो जाएंगे पावर, तो t पावर कितना हो गया, 4। और a से बात करो, ये कहेगा सर हम तो a स्क्वायर रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं, a स्क्वायर रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपसे ऐसे पूछ लेना MKS पद्धति में है ना, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखिए, का मात्रक। ठीक है, तो आपको अगर बीमा निकालना आता है ना, तो मात्रक भी लिख सकते हैं। MKS पद्धति में क्या होता है ना, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में लेते हैं, तो देखो किलोग्राम के पावर कितना हो जाएगा, -1। ये लंबाई है ना, लंबाई को किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, तो मीटर के पावर -3। समय होता है आपका सेकेंड में, तो सेकेंड के पावर कितना, 4। और एम्पेयर का आपका एम्पेयर ही रहेगा।
ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया भाई, MKS पद्धति में मात्रक। आप चाहें तो इसको आप हिंदी में भी लिख लेना। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं किस पर, कूलाम के नियम के महत्व पर। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ। तो देखिए इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये कहता है कि जब दूरियां बहुत छोटी छोटी होंगी, यानी कि परमाणु लेवल की बात होगी, मान के चलिए इसके पास जो एटम्स होगा या परमाणु होगा, है ना, उस परमाणु के अंदर, ठीक है, जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे और नेगेटिव, ठीक है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में बल लगता है। क्या लगता है, बल। ठीक है, अच्छा ये बल है ना आपका वैद्युत बल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप कहेंगे सर कैसे, इसको हम कहीं अलग से डिटेल में आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए वहाँ पे आकर्षण बल लगता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वैद्युत बल हो, लेकिन वहाँ पे वैद्युत बल होता है। ठीक है, तो उसका इंपॉर्टेंस देखिए क्या होता है। इसका यूज जो होता है ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, परमाणुवीय दूरी पर होता है। उसका जो रेंज होता है ना 10⁻⁻, कितना होता है, -11 मीटर। ध्यान रखेंगे परमाणुवीय दूरी आपका ज़्यादा बड़ा होता है किससे, नाभिकीय दूरी से। और जो नाभिक होता है ना उसके अंदर भी बहुत सारे कण होते हैं भाई, उनका जो साइज होता है ना सबसे छोटा होता है। दुनिया का सबसे छोटा प्राणी नाभिक है। क्या है, नाभिक। कितना है, 10⁻15 मीटर। इसी को फर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मी। तो देखिए परमाणु के अंदर आपके होते हैं निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना। अब इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, जो भी फोर्स लगता है ना वो किससे हम डिसाइड करते हैं, कूलॉम्स लॉ से डिसाइड करते हैं। ठीक है, और इसी कूलॉम का नियम है ना इतना इंपॉर्टेंट है कि हम परमाणु की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, स्टेबिलिटी। ठीक है, वो परमाणु है ना कब आपका ज़्यादा स्टेबल होगा और कब ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने यूरेनियम के नाम सुना होगा, है ना, वो अपने आप विघटित होता रहता है। तो उसके अंदर क्या है, और जबकि एक दूसरा मटेरियल है जैसे आपका सोना हो गया, वो अपने आप से नहीं होता है विघटित, है ना, कुछ अंतर। तो वो सब चीज़ है ना हम कहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कूलॉम के नियम से। चलिए देखिए ये क्या करता है, परमाणु की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए परमाणु होते हैं और उनके पास क्या होता है, अणु होता है। परमाणु और अणुओं के बीच में जो बल लगता है, ठीक है, उस बल जो बल लगता है ना उसी के कारण आपका ठोस बनता है और क्या बनता है, द्रव बनता है। तो इनके ठोस और द्रव के कैरेक्टरिस्टिक को अगर डिफाइन करना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, कूलॉम्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो नाभिक होता है ना, नाभिक के अंदर जो बल लगते हैं ना जरूरी नहीं है वैद्युत बल हो, लेकिन वैद्युत बल का कुछ पार्ट होता है। तो वह जो वैद्युत बल होता है ना, क्या होता है, वैद्युत बल। ठीक है, ये बल डिसाइड करता है कि वह अस्थाई है कि अस्थाई है, यानी कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है, कुछ मटेरियल होते हैं अपने आप से विघटित होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्थायित्व की बात कर सकते हैं और अस्थायित्व की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम तुलना करें द्रव्यमान से और छोटे छोटे चार्ज से तो बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे जो अंतर आता है ना किसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, मान के चलिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मास m है, इसका भी मास कितना है, m। अगर इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगे, ठीक है, वो मान के चलिए Fg, जी का मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ध्यान रखें ये जो आपका वैद्युत बल होता है ना गुरुत्वाकर्षण बल के कितने गुना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻34-35 आता है। ठीक है, ये लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा बल होता है। ठीक है, देखिए जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल क्या कर सकता है, अट्रैक्शन कर सकता है, जबकि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है ना ये क्या करता है, आकर्षण भी कर सकता है और प्रतिकर्षण भी कर सकता है भाई। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये जो बल है ना बहुत छोटे से दूरियों पर काम करता है, जबकि आपका जो Fg होता है ना जब ज़्यादा दूरी होती है और ज़्यादा बड़ा द्रव्यमान होता है तब इसका इफेक्ट नज़र आता है। जैसे आप मेज पर या कहीं पर भी बैठे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई अगर नीचे वाला पूरा पार्ट हटा दिया जाए तो हम नीचे चले जाएंगे, है ना, वही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, आप इसको नोट करिए।
तो आइए अब देखते हैं कूलाम नियम के क्या सदिश रूप। देखिए सदिश रूप को समझने से पहले कुछ कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास क्या है भाई, 2 पॉइंट हैं, ठीक है, कितने पॉइंट हैं, 2, ठीक है। तो जैसे आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। सदिश होने के लिए ना जरूरी है एक दिशा। क्या जरूरी है? दिशा, ठीक है। और परिमाण, इसकी लंबाई कितनी है और ये आदमी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, इसके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो सदिश को हम एक कैप से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? एक कैप से। तो सदिश कहता है कि सर हमारे पास हमारा खुद का परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। परिमाण देखिए अगर इसकी वैल्यू कभी निगेटिव में आए तो मॉड लगा लेते हैं, तो आप समझ जाएं मॉड लगाऊं या ना लगाऊं, हमेशा इसकी वैल्यू कैसे लेनी है? पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। और इसके पास एक दिशा होती है, उसको हम कैसे शो करते हैं भाई? जैसे ऐसे मैं बोलूँ ना, आपका घर किधर है, आप कहेंगे सर उधर है, ठीक है। तो ये उंगली का जो इशारा है ना एक ही दिशा में है ना, तो एकांक सदिश है ये। तो इस कैप का मतलब क्या होता है? एकांक सदिश। और ये क्या है? इसका परिमाण है। ये आपका क्या है भाई? परिमाण, ठीक है। और ये आपका क्या है? एकांक सदिश, ठीक है। इसका मतलब होता है उस बिंदु पर केवल एक ही दिशा है। और ये आपका क्या है भाई? सदिश, ठीक। इसका नाम एकांक नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया भाई? सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जो जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं, ठीक है। इनका निरूपण ऐसे होता है, इनके पास एक डायरेक्शन होती है, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? एक वेक्टर लगाते हैं, ये या इसको बोलते हैं ए सदिश, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूँ एक कैप बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इसकी जो वैल्यू होगी ना, वेक्टर ए अपॉन क्या आएगा? ए। सही है कि नहीं सही है? अच्छा अगर यहाँ पे मॉड लगा दूँ तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? मॉड। तो हमें अगर कैप पता है तो हम इसका वेक्टर रूप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी पर बात करने वाले हैं, आप इस पर ध्यान से समझते हुए हमारे साथ चलिए, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक मान के चलिए आपका Q1 चार्ज है और एक आपका क्या है भाई? Q2 चार्ज है। दोनों प्लस के चार्ज हम मान लेते हैं। कैसे चार्ज मान लेते हैं? प्लस के चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताया गया है जो बल लगेगा, ठीक है, वो इसको मिलाने वाली है ना लाइन के अनुदिश लगेगा, ठीक है। इनका बीच का गैप कितना है? R। कितना है? R। अब देखो इस पे बल किधर लगेगा भाई? ये वाला इसको धक्का देगा इधर, ये इसकी तरफ नहीं आ सकता, आकर्षित हो सकता है? बोलो, अट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो किधर जाएगा? उधर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कहेगा सर मैं इधर जाऊंगा। अब देखो कैसे मैं लिखता हूँ, देखो 1 पर फोर्स लगा है, किसके कारण? 2 के कारण, ठीक है। अब इससे अगर मैं पूछूं तो ये कहेगा सर ये वाला मुझे इधर धक्का देगा, ठीक है। इस पे बल किधर लगेगा भाई? इधर लगेगा। अब कैसे लिखूंगा? 2 पर फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। ये आपका आ गया। चलिए अगर इसकी वैल्यू की बात करें ना, F12, ठीक है। अभी देखो वेक्टर नहीं लगाया ना, तो परिमाण बहुत लिखना आसान है। क्या करेंगे? 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपान क्या? R², ठीक है। अभी तो ये परिमाण है, ये क्या है? परिमाण। अगर मैं बोलूँ तो सदिश है। क्या है? सदिश। अगर सदिश रूप यहाँ पे लिख दूँ, सदिश रूप, तो ये कहेगा सर अगर सदिश है तो इसके पास तो परिमाण आ चुका है, इसका एक दिशा दे दो। तो दिशा देखिए इस पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है ना, तो इसका एक डायरेक्शन बना लेते हैं कि इधर फोर्स लगा, इधर लगा, किधर लगा? इधर लगा, यानी कि 2 से किधर? 1 की तरफ। तो इधर अगर शो करना है ना दिशा को, तो हम ऐसे करेंगे, किससे किधर? 2 से 1 की तरफ। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? एकांक। मैं पूछूंगा ना फोर्स किधर लगा, आप कहेंगे इधर लगा। सर किधर लगा? इधर लगा। लगा कि नहीं लगा? ठीक है। तो देखो इस R से मैं बोलूँगा ना तू बन जा क्या? एकांक सदिश। और कैसे बनाना है? मैं बोलूँगा ना तेरे ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, मतलब इधर जाना है, ठीक है। तो देखो 1 पे मतलब 2 से किधर जाना है? 1 की तरफ। तो देखो 2 से किधर जाना है? 1 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई? अगर सदिश बनाना है तो एकांक लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे? 2 1। अच्छा अगर इसका परिमाण ले लिया जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है। ध्यान रखें किसी भी एकांक सदिश का अगर मॉडुलस ले लिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो कोई टेंशन नहीं है, ये केवल किसके लिए यूज होता है? डायरेक्शन शो करने के लिए। अच्छा आपसे मैंने एक बात बताई थी भाई, अगर कैप है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि R21 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R21 अपान इसका मॉडुलस है ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भाई, परिमाण है ना। यहाँ पे अगर मान रख दिया जाए 1 2, देखो आप ध्यान से 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या?
आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू उठा के ये यहाँ पे रख दो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वेक्टर 2 1 अपान कितना आर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आर क्यूब। कितना होगा? आर क्यूब होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी प्रकार हम ना इसका मान लिख लेंगे। चलिए आप लिख के बताइए कितना आएगा इसका मान, फटाफट बताइए कितना आएगा भाई। तो देखो इसी प्रकार तो आप यहाँ पर देखिए इस पे बल निकालना है ना, तो आप देखो F21 भाई 21 लिख दिया, सदिश शो किया, तो ये डिमांड करेगा, कहेगा सर परिमाण भी दो मुझे। परिमाण तो सब पे सेम रहने वाला है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या आर क्यूब। यहाँ पे क्या आएगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 2 है, 1 2, यहाँ पे क्या 2 1 अपोजिट है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी वैसे कर दो। कितना आएगा वेक्टर 2 1 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 2 आएगा। एक अच्छे से समझ में आ जाए, दूसरा तो एक लाइन में आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए ना, मतलब इसकी वैल्यू मतलब इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, लेकिन अगर सबका परिमाण देखा जाए तो देखो चेक करो आप सेम है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं भाई एक समीकरण ये मान लीजिए और एक समीकरण ये मान लीजिए, ठीक है। तो समीकरण एक व अगर 2 से बात करें, व 2 से, तो उनमें जो बल की दिशा है मतलब F12 है ना, परिमाण में तो बराबर हैं, परिमाण में कैसे हैं बराबर हैं, लेकिन दिशा में कैसे हैं विपरीत हैं, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव ये शो कर रहा है भाई न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई किसी बिंदु पर है ना किसी के कारण बल लगा, अगर उसी के कारण उस पर भी बल लग जाए उतना विपरीत दिशा में, तो वह न्यूटन का कौन सा नियम होता है? थर्ड लॉ होता है, ठीक है। एक्शन का क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप एग्जाम में ये करके आइए, यहाँ तक करके आइए, और नीचे क्या लिखना है, अतः यह न्यूटन के थर्ड नियम का क्या करता है? पालन करता है। न्यूटन के थर्ड नियम का क्या करता है भाई? न्यूटन, अब लिख लो इसको, न्यूटन के थर्ड नियम का क्या करता है? पालन करता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, आप इसको नोट करिए। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इसको करते हैं, और चलिए करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है भाई, कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप पहले नोट कर लेंगे, है ना, दिया क्या है। उसके बाद आप है ना थोड़ा उस पर सोचें, है ना, दिया है तो इसको कैसे किया जाए, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, हाँ ऐसे करना है, ठीक है। तो मैं पढ़ना चालू करता हूँ। 2 सूक्ष्म गोलियों पर आवेश दे रखा है, ठीक है। कितना कितना आवेश है? 80/3 × 10⁻⁻19 और 160/3 × 10⁻⁻ कितना -19 कूलाम है। तो अपने पास एक आवेश क्या है? Q1 है। क्या है भाई? Q1 आवेश है। Q1 कितना है? 80/3 × 10⁻⁻ कितना -19 कूलाम। और Q2 का मान कितना है? बोलो Q2 का मान कितना है? 160/3 × कितना 10⁻⁻9 कूलाम, ठीक है। बीच की दूरी देखिए कितना दिया है, तथा वह वायु में कौन सा माध्यम हो? वायु। तो K का मान कितना हो गया? 1। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 0.1, 0. कितना दूरी पर है? 1 मीटर पर स्थित है। तो उनके बीच हमें क्या निकालना है? वही वैद्युत बल की गणना करनी है। कुछ प्रकार से कुछ इस तरह से हैं, Q1 Q2 हैं भाई, इनके बीच की दूरी R है। तो आप जानते हैं भाई, सोचो जरा, आवेश दे दिया गया और बीच की दूरी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? किसको याद करेंगे? अरे बोलो यार, किसको? नहीं याद, भूल गए? अरे यार कूलाम्स लॉ को ध्यान रखना। अगर 2 बिंदु आवेश है, दूरी कितनी है? R, तो हम क्या करेंगे? कूलाम नियम के अनुसार, है ना, बल का मान क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या होता है? R²। आप इसका मान रख दीजिए, किसका मान? 1/4πε0 का मान रखिए। फिर उसके बाद किसका मान रखना है? किसका मान रखना है भाई? इसका मान कितना होता है? बताया गया था आपको, अगर याद हो तो। कितना होता है? 9 × 10⁹ तो आप ऐसे याद रखिए, 9 10 9 इसका पूरा का मान होता है, ठीक है। और ε0 का मान अगर नहीं बताया है तो आप ध्यान रखिए, आपका क्या होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए Q1 Q2 का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा, कितना है? 80/3 इंटू कितना 10⁻⁻9 इंटू यहाँ पर आओ 160 बटे कितना 3 इंटू कितना 10⁻⁻9। और यहाँ पर देखिए
इसका स्क्वायर होगा। पहले नंबर तो इसको आप ये लिख लीजिए, पॉइंट को अगर इधर लाएंगे तो इसको 10 के पावर, देखो 0.1 को क्या लिख सकते हैं, बोलो आप, बताओ आप भाई। अगर कहीं 1/10 है, इससे इसमें डिवाइड किया जाए 0.1 आएगा, इसको ऊपर ले आओ, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -1, यानी कि इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो उतना पावर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये इधर आएगा तो ये पावर किधर जाएगा, मतलब जो पावर में आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। अगर आगे जाएंगे तो पावर प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, देखो, है ना। तो 10 के पावर बाई स्क्वायर करेंगे -2 हो जाएगा। ये कट गए खचाखच, 3 से ये कट गए, पूरा कट गया, 3 3 जा 9 और ये कट गया पूरा। ये और ये बचे हैं, ये इसको काट दिया। 10 के पावर कितना, -7। अब जो बचा उसको नोट कर लेते हैं, 80 × 160 इंटू यहाँ पे कितना बचा, 10 के पावर -7 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 का मल्टीप्लाई आप किस में कर लें, 16 में, कितना होगा, 128 होगा कि नहीं होगा। और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे, इंटू 10 के पावर -7। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, कितना जीरो है इसके पास, अरे बोलो ना यार, 2 जीरो है ना, इसमें डाल दो तो ये पावर और कम हो जाएगा। 128 इंटू कितना होगा, 10 के पावर कितना, -5। अब आप एक काम करें, है ना, इसमें आप 100 से डिवाइड कर दें। 100 मतलब इसमें से आपको क्या करना भाई, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे लगाना है, तो ध्यान रखें उतना हम गुणा कर देते हैं पावर में, ठीक है। तो 1.28 इंटू, ठीक है, कितना नंबर आगे जा रहे हैं, 2, पॉइंट को कितने नंबर आगे ले जा रहे हैं, 2, तो 100 निकल के आएगा बाहर, इंटू 10 के पावर कितना, -5। तो ये इसको खा जाएंगे भाई। तो 5 में से ये गया, कितना बचा आपका, बोलो भाई। 5 में से 2 जीरो हटा दो, ठीक है, तो माइनस का कितना बचेगा, 3। इतना न्यूटन आपका आ गया। अब चलिए बात करते हैं ना, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं भाई। तो देखिए, अब देखो आप, अगर हम बात करें भाई, यदि उन्हें एक तार के द्वारा, जैसे यही आवेश थे ना, इनको एक तार के द्वारा ऐसे क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए। जैसे ये तार है, इनको ऐसे जोड़ा, इस तार को ऐसे जोड़ा, फिर हटा लिया, क्षण भर के लिए, समय बहुत कम हो, तो उतने ही समय में बहुत बड़ा खेल होता है कि भाई दोनों पे आवेश सेम हो जाते हैं। दोनों पे आवेश क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। ये Q1 है, ये क्या है, Q2 है। तो अगर मैं बात करूं भाई, दोनों पे आवेश क्या हो जाएंगे, सेम। अब आप कहेंगे सर सेम कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो दोनों को ऐड कर लो ना, Q1 + Q2 और 2 से डिवाइड मार दो, तो दोनों पे बराबर बराबर आवेश आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जब हम क्षण भर के लिए जोड़ते हैं, ठीक है, तार को, है ना, जब क्षण भर के लिए क्या करते हैं, जोड़ा जाता है, जब क्षण भर के लिए जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, तो जो आवेश होता है Q1 या Q2, है ना, उनका मान Q1 + Q2 अपान क्या हो जाता है, 2, बराबर हो जाते हैं। ध्यान रखना, कभी भी, है ना, जोड़ा जाए तो दोनों पे आवेश क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जिस पे कम रहेगा और जिस पे ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा वाले से, है ना, कम पे चला जाएगा। अब दोनों का मान रख के सॉल्व कर लेंगे। देखिए 180/3, 160/3, तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो 200 कितना होगा, 160 और 180 कितना हुआ, 160 और 80 कितना हुआ, 240, ठीक है, बटे कितना है, 3, और अपान में कितना है, 2, ठीक है। ये देखो, इसको काट दिया कितनी बार, 8 बार, ठीक है। तो 80 बटे कितना आ गया, अच्छा, इंटू में आपका क्या है भाई, 10 के पावर -9, 80 बटे कितना आया, 2, ये इसको काट देगा, ठीक है, माइनस के कितना है, 9, तो ये 40 बार कट गया। तो आपका जो Q1 या Q2 का जो मान आया है वो आपका कितना है, 40 × 10 के पावर -99 आया है ना, ये कूलम हो गया। दूरी तो वही है 10 के पावर -1 भाई, ये वाली मीटर में है। अब बल निकालना है तो आप कहेंगे सर ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, 9 × 10 के पावर 9, दोनों आवेश का गुणा करा देंगे। दोनों आवेश के मान कितने हैं, 40 × 10 के पावर -19 इंटू, मान रख रहे हैं डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में, इसका मान यहाँ पे रख दिया 40, इसका भी मान वही है सेम, 40 इंटू कितना, 10 के पावर -9, और नीचे वही दूरी का स्क्वायर हो जाएगा, 10 के पावर -2। ये खटाखट कटते चले गए भाई। अब आगे देखो, इनको इससे काट दिया, माइनस का कितना बचा यहाँ पे, 7, इनका गुणा कर लेते हैं। देखिए 9 × 4 का 4 में करेंगे 160 होगा कि नहीं होगा, बोलो, इंटू 10 के पावर कितना, माइनस के कितना आएगा भाई, 7, ठीक है। एक काम करो,
ये वाला जीरो इसके पास भेज दो, 16 का गुणा इसमें 9 में कर लो, तो 16 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा 144, ठीक है, इनटू ये जीरो इसके पास आया तो 10 के पावर कितना आ गया -7, ठीक है, न्यूटन। अब एक काम करो, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे भेज दो, तो 1.44 कितना गया है भाई, दो नंबर आगे गया है, उतना ही इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे 7 था ना, एक कम होगा, यहाँ पे 6 बचेगा और 2 इसमें से और माइनस होंगे, तो कितने आ जाएंगे -4। तो आपका ये आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे अब और करते हैं क्वेश्चन। अच्छा इसमें एक चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पे 40 से 40 का गुणा होगा तो भाई कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा भाई, ये 2 जीरो इसमें आ जाएंगे तो कितना बचेगा -5, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा तो घट करके कितना हो जाएगा 3। इसको आप सही कर लें, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सही आप रखें और अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। अब एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब आपके सामने कुछ अलग तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जो अभी हमने पिछला किया था ना क्वेश्चन, उसमें देखिए जब भी दूरी दिया जाए है ना, आवेश दिया जाए तो आप वैसे कर लेंगे, लेकिन कभी अगर ऐसे डायग्राम बना के दे दे है ना, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे है ना काम करने पड़ते हैं, तो उस काम को है ना पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है ना भाई, एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, सभी भुजाएं आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, ये BC, ठीक है। मुझसे क्या कह रहा है भाई, बिंदु ए पर क्या निकालिए, बल, जबकि सबकी भुजाएं कितनी हैं, A है, A मीटर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ध्यान रखिए, इतनी बात ध्यान रखना, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, दिशा शो करते हैं। क्या शो करते हैं, दिशा। अगर क्वेश्चन करना है तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, दिशा शो करेंगे, फिर उसके बाद सभी बल का मान लिखेंगे, सभी बल का जो होगा ना क्या लिखेंगे, मान। क्या लिखेंगे बोलो, मान। गलत नहीं हो सकता है, बुक में क्या होगा ना, बहुत गंदे तरीके से इसका आंसर दे रखा होता है, आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। दिशा लिखना है, फिर समीकरण में क्या लगाना भाई, समीकरण के मतलब सभी बल का, सभी, ठीक है, बल का क्या लिखना, मान, ठीक है। उसके बाद हम सदिश रूप से उसको सॉल्व कर लेंगे, सदिश रूप से क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये सदिश रूप क्या होता है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, मैं जैसे बता रहा हूँ ना यही रूल हम लगाएंगे, ठीक है। आपको ये दिख रहा है ना, ठीक है। देखिए आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर कोई दो बल, मान के चलिए ये F1 है और ये क्या है F2 है, इनके बीच में कोण कितना बने भाई, थीटा बने, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे एक बल ऐसे लगा रहे हैं, एक बल ऐसे लगा रहे हैं, तो ये जैसे चौक है ना, ये इधर भी खींचना चाहेगा और इधर भी जाना चाहेगा, तो ना तो ये पूरी तरह से इधर जा पाएगा ना तो इधर जा पाएगा, ये ऐसे बीच में जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं परिणामी। क्या कहते हैं, परिणामी। एफ से शो करेंगे। अगर इस एफ की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप वेक्टर मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या होता है भाई, इनका स्क्वायर कर लो, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब आपको ध्यान रखना है कॉस थीटा के सारे मान, जैसे आपको पता होना चाहिए कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 का मान क्या होता है बोलिए, √3 अपान कितना होता है, 2 कॉस। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बायो के बच्चे उनको ये याद होना चाहिए, मैथ वालों को तो याद होगा, ठीक है। और कॉस 45 की अगर बात करें तो ये आपका 1/√2 होता है। कॉस 60 की अगर बात की जाए भाई, 1 अपान कितना होता है 2, और कॉस 90 की बात की जाए तो कितना होता है 0 होता है। ये सारे मान आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर लगेंगे। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, तो देखो जब भी आपको कोई कोण दिख जाए है ना दो फोर्सों के बीच में, तो आपको तुरंत ये फॉर्मूला लगा देना है। बात समझ में आया ना, ठीक। अब देखिए अगर यही कोण है ना आपका 90 हो जाए, कितना हो जाए भाई 90, मतलब आपको ध्यान रखना जब भी कोई कोण दिया जाए, 30 दिया जाए, 60 दिया जाए, 45 दिया जाए, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखो मैंने कितना दे दिया 90, तो आप कहेंगे सर इधर F1 लग रहा है, इधर कितना लग रहा है F2, और यहाँ पर इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो इसका परिणाम इधर आएगा भाई। तो इसका जो आंसर लिखा जाएगा कैसे लिखेंगे, देखिए रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। अब आप है ना यहाँ पर देखिए कोण कितना बन रहा है 90, यहाँ पे cos 90 रखेंगे, cos 90 का मान कितना होता है 0, तो ये पूरा क्या हो गया आपका 0। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखो
मतलब कोण यहाँ पे कितना बन रहा है दोनों के बीच में 90, ठीक है। cos 90 का मान क्या होता है 0, तो आप क्या करेंगे ना, इस 90 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे cos 90, ये मान पूरा क्या होगा 0, 0 का गुणा यहाँ तक होगा तो पूरा ये मान क्या कर देगा 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप और ध्यान रखेंगे, अगर दोनों बल की दिशा समान दिशा में हो जाए, ये F1 है और ये क्या होता है F2, समान दिशा में होंगे तो दोनों को जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे ऐड, यानी कि F1 प्लस F2 कर लेंगे। यहाँ पे 0 डिग्री रखोगे तो 1 होगा और अंदर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और ध्यान रखिए, अगर दोनों बल, एक बल इधर लग रहा है आपका F1 और एक आपका इधर लग रहा है F2, ठीक है, ये कितना है भाई F2, तो इनका जो नेट आएगा, मान के चलिए इसकी वैल्यू क्या है ज़्यादा है, इसकी वैल्यू क्या है बोलो ज़्यादा है कि नहीं है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना तो ध्यान रखना, जब भी परिणामी निकालते हैं ना तो हमेशा माइनस करेंगे, भाई एक इधर से खींच रहा है एक इधर से खींच रहा है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए ना F1 के वैल्यू की बात की जाए तो ये कहेगा सर हमारा मान ज़्यादा है और इसका मान क्या है, बोलो इसका मान क्या है कम है, तो हम जो नेट होगा ना हमेशा ज़्यादा की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। जैसे आप हो, आपसे बोलूँ है ना भिखारी की तरफ जाओगे कि बड़े आदमी की तरफ जिनके पास पैसा है, तो आप ज़्यादातर उन्हीं की तरफ शिफ्ट होगे, ठीक है, जिनके पास क्या है भाई पैसे हैं, क्या है पैसे, ठीक है। तो ऐसे ये है F1 माइनस F2 कर देंगे। अब आप कहेंगे सर कब कब माइनस करेंगे, जब जब ये कब होंगे, कैसे होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है। यही चारों कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, कोण बनेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, 90 बनेगा तो ये लगाना है, समान दिशा में होंगे तो ऐड कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो विपरीत में होंगे तो माइनस कर देना है। 3 चीज़ ध्यान रखें, इसको ना ध्यान रखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आप ध्यान रखिए, ये तब लगेगा जब बीच में क्या होगा कोण। और वैसे यहाँ पे सब जगह कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 0 बन रहा है, यहाँ पे 180 बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है 90। अगर सभी के मान यहाँ पे रखे जाएँ तो ये सारे रिजल्ट आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे किस पे निकालना है, बल ए पर निकालना है ना, तो आप कसम खाओ, आपको है ना जिस पे बल निकालना है ना उस पे जाके बैठ जाओ, उस पे क्या कर दो, अरे जाके यार बैठ जाओ ना। देखो यहाँ पे आके हम बैठ गए, यहाँ पे बैठ गए। अब हम यहाँ पे बैठ करके ना फील करेंगे, हर फोर्स का मजा लेंगे, कोई उधर से लगा रहा होगा, कोई उधर से लगा रहा होगा, कोई ऊपर से लगा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर मैं बात करूँ ना, देखो पहला नंबर आपको ध्यान रखना क्या शो करना होता है, दिशा शो करने के लिए ना आपको बात करना पड़ेगा भाई किस बिंदु पर निकालना है। कुछ लोग होता है ना दिमाग में रखते हैं सर बी पे क्यों नहीं निकाल रहे हो, सी पे क्यों नहीं निकाल रहे हो, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ए पे निकालना है, तो आप केवल ए को देखोगे, बी से कोई मतलब नहीं है, सी से कोई मतलब नहीं है, बस बी और सी वाले ना इस पर फोर्स लगा देंगे किसी तरफ, उसी को ले लेना है, और हमें बी और सी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जिस दिन यहाँ पे बोल दे भाई बी पे बात करिए, तब फिर कहाँ पे बात करेंगे, बी पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो हम किस पे बात करने वाले हैं, ए पर, किस पे बात करने वाले हैं ए पर। तो देखो अब बात करते हैं सी से, ये सी वाला कहेगा सर तुम भी पॉजिटिव के ठहरे और मैं भी पॉजिटिव का ठहरा, मैं तो फोर्स लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, ऐसे। तो ये आया फोर्स है ना, ए पर आया किसके कारण, सी के कारण। हमेशा फोर्स इसी लाइन में लगेगा, ध्यान रखें, एकदम सीधा इसी लाइन के लॉन्ग। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये फोर्स किसकी हो गई भाई ए पर ड्यू टू सी, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके कारण भाई बी वाला जो ठहरा ये भी कह रहा है हम भी पॉजिटिव हैं, ये तो पहले से थे, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला भी धक्का ऐसे देगा, मतलब फोर्स आया है ए पर, किस पर, ए पर, किसके कारण, बी के कारण, किसके कारण, बी के कारण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, दिशा आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो एक इधर लगा रहा है फोर्स, एक इधर, तो ये वाला पॉइंट कैसे जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये आपका नेट बल है, इसी का मान निकालना है। तो पहला काम हमने कर लिया, दूसरा काम क्या करना है, सभी बल का मान लिखना है। तो आइए लिखते हैं। देखो अगर हम बात करें एफ ए सी का, एफ ए सी, तो ये कहेगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों आप इसका मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, क्यू का क्यू में करेंगे क्या होगा क्यू स्क्वायर, और बीच की दूरी का क्या होगा स्क्वायर, तो कितना है ए है दूरी की नहीं, इनके बीच की दूरी कितनी है ए का स्क्वायर कर दिया। अच्छा देखिए, अब ए का स्क्वायर कर दिया, अब ये इस चीज़ को है ना एफ मान लेंगे, है ना, इसको हम क्या करेंगे एफ, कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे यार, इतनी बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एफ मान लिया। अब ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, एफ ए बी की बात करें, तो ये भी कहेगा सर वही आबे से वही दूरी है, तो सेम मान आने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान कितना ए स्क्वायर, ये भी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, किसके होगा,
एफ के बराबर होगा। ठीक, अब देखो ये काम हो गया। अब क्या लगाना है, सदिश रूप। सदिश रूप का मतलब होता है भाई सदिश की तरह जोड़ना। ये आपके क्या है, सदिश रूप से जोड़ा गया इन्हें। भाई कितने बल को जोड़ना है, 2। तो ये कहेगा सर किसी दिन कोई कोण हो, इनके बीच में कितना कोण बन रहा है, भाई सभी भुजाएं बराबर है तो कितने कितने के होंगे, सब 60 के होंगे। कितने कोण बना रहे होंगे, 60। तो ये भी कितना होगा, 60, क्योंकि अपोजिट कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इनके बीच में कितना कोण आ चुका है। जैसे इनके बीच में थीटा बन रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब 60 बन रहा है तो यही लगाना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें परिणामी बल, ठीक है, कहाँ पर बल, किस पे बात करना है, ए पर। तो देखिए F इजकल टू, आप कहेंगे सर 1 रूट में रहेगा, देखो रूट में है कि नहीं, F1 को मान लो AC और F2 को मान लो क्या, AB। तो इन दोनों का वैल्यू क्या है, FF है। तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F इंटू कॉस कितना, 60। देखो कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। यहीं पर रख के हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए मान रख दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2F स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए cos 60 का मान कितना होता है, इसका गुणा इसमें हुआ F स्क्वायर और इसका मान कितना होता है 1/2। ये कट गए भाई। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करें भाई 2F स्क्वायर प्लस एक और F स्क्वायर कितना होगा, 3F स्क्वायर। स्क्वायर कहेगा सर जिस पे स्क्वायर है ना वो बाहर आ जाएगा रूट से, और जिस पे स्क्वायर नहीं है वो अंदर रह जाएगा, यानी कि √3 इंटू क्या मिला आपको, F। अब F की वैल्यू प्यार से रख देंगे यही ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, √3 और 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q स्क्वायर अपान कितना, A स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और इसकी दिशा आप बता देना ऊपर की ओर, किधर, ऊपर की ओर। इसको आप नोट करिए। और एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, ये एक डायग्राम है, यानी कि एक क्या है भाई, ये वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मुझसे कह रहा है भाई बिंदु ए पर आप क्या निकालिए, परिणामी बल निकालिए। चलिए इसको समझते हैं। पहले नंबर आपको क्या पता था, क्या करना है, पहले दिशा शो करना है। क्या शो करना है, बोलो, दिशा। उसके बाद बताओ, अरे उसके बाद क्या करना है भाई, नहीं भूल गए, अरे यार मान लिखना होता है। फिर उसके बाद क्या करना है, सदिश रूप लगाना है, सदिश की तरह योग करना है। जो योग होगा किसकी तरह होगा, सदिश की तरह होगा। ठीक है, बस यही काम करना है, आंसर आ जाएगा। चलो देखो आप, तो देखो ये वाला भाई पहले दिशा शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे बात करेंगे, सबसे करना पड़ेगा भाई। किस पे निकालना है, ए पे। कहाँ पे बैठेंगे, ए पर। कहाँ पे बैठेंगे, बोलो, ए पर, है ना। ए पे बल लगेगा किसके कारण, बी पे, बी के कारण। ठीक है, सबके पास कौन सा चार्ज है, प्लस का है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जब सबके पास प्लस का है तो प्रतिकर्षित करेंगे भाई, ए पर ही शो करेंगे। दिमाग मत लगाना कि भाई बी पर क्यों नहीं कर रहे हैं, बी पे बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे शो करना है, ए पर। ठीक है, तो देखो ये, चलो डी वाले से बात करते हैं। कहेगा सर फोर्स इधर लगाएंगे। ठीक है, ये कितना होगा, FAD होगा। ठीक है, बी वाले से बात करेंगे, कहेगा सर मैं तो ऊपर लगाऊंगा, कितना होगा, F कितना होगा, बोलो, FAB। ठीक है, और सी वाले से बात किया जाए तो ये कहेगा सर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, ये कितना होगा, FAC होगा। ठीक है, ये तो भाई दिशा हो गई। और परिणामी अगर निकालना है तो आप देखिए ध्यान से, इनका परिणामी इधर आएगा और इन दोनों का परिणामी किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस वाले का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनका परिणामी, पहले हम क्या करते हैं, सबका मान लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबका मान लिख लेते हैं। देखिए मान चले भाई लिखने, FAB की बात करते हैं। देखिए AB, ये और ये दोनों, देखो दोनों के पास क्योंकि आवेश है, दोनों के पास दूरी कितनी है, A। तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर। FAB का मान और FAD का मान क्या होने वाला, बराबर। कितना आएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q स्क्वायर। भाई दोनों आवेश का गुणा करेंगे और बीच की दूरी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये आप मान लेते हैं ये किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हमें FAC का मान लिखना है, किसका मान लिखना है, FAC का मान लिखना है, तो आप कहेंगे सर बीच की दूरी तो दे दीजिए, ये A है ये भी A है, तो पाइथागोरस के अनुसार भाई आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, A प्लस A का स्क्वायर, यानी कि ये टोटल कितना आया, 2A स्क्वायर। आपको टोटल क्या मिला भाई, 2 पे तो रूट रह जाएगा और A बाहर आ जाएगा, √2A होगा। ठीक है, तो FAC का मान लिख लेते हैं फटाफट। FAC की बात किया जाए तो ये कहेगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 और दोनों आवेश का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर,
क्यू स्क्वायर, नीचे बीच की दूरी का स्क्वायर, ये है बीच की दूरी, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, ये क्यू है, काट मत देना। देखो ये 2 एक्स्ट्रा मिला है ना, तो इस 2 को बाहर कर दो और आप इसको छोड़ करके ना ये सब चीज़, ये देखो सेम है कि नहीं है, वो किसके बराबर होगा, एफ़ के बराबर। सही है। अब कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो ये मान रखा जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, मान भी लिख लिया, मान आ गया। अब क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। ये कितने कोण पर हैं, ये दोनों 90 पर हैं कि नहीं है। और यहाँ पे क्या बनेगा भाई, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम लिखेंगे भाई FAD तथा FAB का परिणामी बल। ठीक है, कि देखो दोनों में ए कॉमन है तो हम DB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, DB। FDB बराबर रूट में, देखो इसका स्क्वायर, AD का स्क्वायर, AD और AB का स्क्वायर जो भी करना वो F के बराबर होगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। ठीक है, और माइनस क्यों, प्लस 2F इंटू F, ठीक है, इंटू कितना, cos 90। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, √2F स्क्वायर, ये 2 देखा मेरे पास स्क्वायर नहीं है तो मैं तो अंदर रहूँगा, लेकिन F से क्या बोल दिया, तू बाहर जा। ये कितना हो गया, F बाहर आ गया। ठीक है, अब जब ज़रूरत पड़ेगी तो F की वैल्यू रख लेंगे, FDB। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये वाला जो नेट आया था ना, ये किसका मान था, FDB का मान है भाई, इनका परिणामी है। अब देखो ये और ये सेम दिशा में है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे FDB। ठीक है, FDB तथा FAC, ठीक है, समान दिशा में है, समान दिशा में हैं, तो परिणामी बल। ठीक है, यहाँ पे कुल भी लिख सकते हैं, कुल परिणामी बल। तो देखिए समान दिशा में सब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आपका FDB भी ऐड होगा, DB, और क्या ऐड होगा, FAC। दोनों के मान रख दो फटाफट भाई। इसका मान कितना आया था, ये आया था √2F, प्लस इसका मान ये आया है F बाई कितना, 2। देखो F कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप F कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/2, इधर F मिल गया। F की वैल्यू रख दो यार उठा के यहाँ पे, तो √2 प्लस 1/2, और इसका मान कितना है, 1/4 ε0 क्यू स्क्वायर अपान कितना, ए स्क्वायर, मात्रक क्या होगा, न्यूटन। अब देखिए इसकी जो दिशा होगी ना, सी से ए की ओर होगी। किधर होगी, सी से ए की ओर होगी। ठीक है, आपका ये हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हो सकता है हम न्यूमेरिकल करें, नहीं तो उसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे, उनके वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में बात करेंगे, फिर आगे हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।